नमस्ते विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, इससे पहले हम हमारे पाठ्यपुस्तक में दी गई विशेष अध्ययन हेतु कविता कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती जी लिखित इस कविता के हम पहले 2 भाग प्रसारित कर चुके हैं और दोनों में 2 सर्ग की जानकारी ले चुके हैं। इस कविता में जो कनुप्रिया दिया कविता है, इसमें 4 सर्ग दिए गए हैं। पहला भाग में हमने सेतुमय इस सर्ग की जानकारी ली और दूसरे में अमंगल छाया इस सर्ग की अध्याय की जानकारी ली। तो विद्यार्थियों, आज हम तीसरे सर्ग जो एक प्रश्न इस सर्ग की जानकारी आज हम लेने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक है 75। विद्यार्थियों, हमने पूरे 2 सर्ग में देखा कि कनुप्रिया यानी कि राधा श्री कृष्ण प्रत्यक्ष सामने न होते हुए भी उससे संबोधित अपनी मन की बातें व्यक्त कर रही है। तो इसी तरह से इसमें भी दूसरे सर्ग में हमने देखा अवचेतन राधा चेतना, अवचेतन का मतलब होता है स्मृतिहीन राधा चेतना युक्त राधा से संबोधित करती है। तो अब इस एक प्रश्न इसमें राधा श्री कृष्ण से क्या कहती है, देखें। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं ये स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं ये स्वीकार लूं कि पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमा शील वाला ये तुम्हारा युद्ध सत्य है। तो इस सर्ग में जो एक प्रश्न है, इस सर्ग में राधा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, यानी कि कनु का मतलब हे कनु का मतलब बताया है मैंने श्री कृष्ण। हे राधा अपने कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे महान कनु का मतलब होता है कन्हैया कृष्ण, मान लो क्षण भर के लिए मैं इस बात को स्वीकार कर लूं, मान लो कि क्षण भर के लिए मैं इस बात को स्वीकार कर लूं, मेरे वे तन्मयता वाले सारे गहरे क्षण केवल मेरे भावावेश थे, मेरी कोमल कल्पनाएं थी, केवल बनावटी निरर्थक और आकर्षक शब्द थे। बनावट और आकर्षक शब्द थे। इस तरह से राधा ने यहाँ कहा है कि अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर, यानी कि क्षण भर के लिए मान लो कि मैं ये भी स्वीकार कर लिया कि ये मेरे जो तन्मयता का मतलब होता है तल्लीनता, लीन वगैरह, तल्लीनता के गहरे क्षण हैं और सिर्फ भावावेश थे। भावावेश का मतलब होता है भावना के आवेश में या भावपूर्ण, या तो सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं ये स्वीकार भी कर लिया, क्या मान लो एक क्षण भर के लिए मैंने ये स्वीकार भी कर लूं कि तुम्हारा महाभारत का ये युद्ध पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड तथा क्षमाशील वाला है, इसलिए इस युद्ध का होना इस युग की सच्चाई थी। राधा कहती है कि देखो, श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को गीता सार बताया था। अर्जुन ने जब अपने सामने अपने ही लोगों को देखा तो उन्होंने धनुष्य उठाने के लिए, लड़ने के लिए उनकी मनस्थिति नहीं थी, वो तैयार नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने उसे अपना कर्तव्य बजाने के लिए जो युद्ध कुरुक्षेत्र में उससे जो बातें कही वह है गीता सार, जो हम आज महान ग्रंथ हिंदू धर्म में माना जाता है। वो गीता
वो गीता वही श्री कृष्ण ने युद्ध के समय पर अर्जुन को सुनाई थी। तो इसमें यही बताया था कि ये पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड वगैरह इसके बारे में बताया था। धर्म अधर्म का युद्ध वगैरह है, ये पाप पुण्य का युद्ध वगैरह ये बताया था। इसीलिए उनको, अर्जुन को जो महान महान बड़ी बड़ी बातें कही थी गीता सार में, वो राधा के समझ में नहीं आ रही थी। तो आगे देखिए क्या बताती है वो। तो भी मैं क्या करूं कनू, मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुम्हें, जितना जिसे उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता। क्या कहा है देखो, फिर भी कनू मैं क्या करूं, मैं तो वही तुम्हारी बावरी मित्र हूं। मुझे तो केवल उतना ही ज्ञान मिला है जितना तुमने मुझे दिया है। तुम्हारे दिए हुए समस्त ज्ञान को समेट कर भी मैं तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे उदात्त और महान कार्यों को नहीं समझ पाई। इस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो वही हूँ तुम्हारी पगली बावरी मित्र राधा, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुम्हें उसे दिया है। जितना तुमने उसे दिया है अभी तक, उसे उन्होंने पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने कहा समेट कर शब्द है, समेट कर का मतलब है या समेट कर का मतलब है यहाँ इकट्ठा करना या बटोरना वगैरह। तो इस तरह से वो जो महाभारत में ये बताया है कि तुमने इससे पहले मुझे सिर्फ प्रणय के बारे में या प्रेम के बारे में समझाया है, लेकिन ये जो आपने युद्ध में धर्म अधर्म पाप पुण्य वाला न्याय दंड वाली बातें कही है, ये तो मेरे समझ के बाहर है। और आपने जो प्रणय के बारे में दिया है वही मेरे समझ में है। अपनी यमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती हैं। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसके हैं। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर भागे हुए सैनिकों से सुनी है। उन्होंने कहा है देखो कि ये युद्ध का उन्होंने इसमें वर्णन किया है कि हारी हुई सेनाएं, भागी हुई सैनिकों से सुनी है, क्रंदन वगैरह अकल्पनिक अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है। चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गरुड़ को क्या तुम बुलाते हो। तो राधा ने कहा है देखो, कनु अपनी यमुना नदी, जमुना शब्द या जमुना का मतलब होता है यमुना नदी, कनु अपनी यमुना नदी जिसमें मैं अपने आप को घंटों निहारा करती थी, अब उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज न जाने कहाँ जाती है, रोज न जाने कहाँ जाती है। नदी की धारा में बह बह कर आने वाले टूटे हुए रथ और फटी हुई पताकाएं किसके हैं। प्रश्न पूछते हैं वो कृष्ण को। हे कनु, युद्ध क्षेत्र से सारी हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, गगन भेदी युद्ध घोष, विलाप के स्वर और युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों के मुंह से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं, क्या ये सब सार्थक है। गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, हे कनु क्या तुम बुलाते हो, जैसे कि तुम भटकी हुई गायों को बुलाते थे, जैसे कि तुम अपनी भटकी हुई गाय को बुलाते थे। इन ब्रैकेट में दिया है देखो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गाय को। तो यहाँ श्री कृष्ण को सामने न होते हुए भी वह राधा बहुत सारे युद्ध के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछ रही है कृष्ण को। वो कहती है
कि अपनी जमुना में जहाँ घंटों घंटे मैं सिर्फ आपको देखती रहती थी, सिर्फ देखा करती थी। निहारना का मतलब होता है देखना। अब वहाँ वही यमुना नदी के तट पर या नदी में शस्त्रों से यानी कि हथियारों से लदी हुई, लदी का मतलब होता है भरी हुई अगणित, अगणित का मतलब होता है पहले ही बताया है कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, इतनी नौकाओं की पंक्ति रोज कहाँ जाती है, वो प्रश्न पूछती है। धारा में बह बहकर वहां से युद्ध से लौटे हुए टूटे हुए रथ, जर्जर पताकाएं, जर्जर का मतलब होता है जीर्ण या टूटे फूटे, पताकाएं, फटी हुई पताकाएं किसकी है, और हारी हुई सेनाएं भी, जीती हुई सेनाएं, नभ, नभ यानी कि आकाश, आकाश को कंपाते हुए युद्ध घोष, घोष यानी कि गाने, घोष यानी कि युद्ध वगैरह, यह सॉरी शब्द, नाद, ध्वनि गर्जना कहते हैं। घोष जो जोर जोर से पुकारा जाता है उसे घोष को कहते हैं, गर्जना या ध्वनि। तो ये नभ को यानी कि आकाश को कंपाते हुए हिलाने वाले ये युद्ध के नारे, गर्जना, ध्वनि, क्रंदन स्वर, क्रंदन स्वर यानी कि रोने की आवाज, क्रंदन स्वर का मतलब होता है रोने की आवाज, ये रोने की आवाज भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई, अकल्पनीय यानी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे अकल्पनीय, अमानुषीय यानी कि अमानुषीय का मतलब होता है जो मानवीय न हो, जो मानव के लायक न हो, ऐसी घटनाएं युद्ध में हुई है। क्या ये सब सार्थक है? ये सब उपयोगी है, उपयुक्त है? क्या सफल है ये सब? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गरुड़ को क्या तुम बुलाते हो? यानी कि यहाँ युद्ध में जो भयानकता हुई है, वहाँ जो गिद्ध गए हुए हैं, ये क्या तुम उसे बुलाते हो? जैसे कि भटकी हुई गायों को बुलाते थे गरुड़, गरुड़ का मतलब होता है या गिद्ध, इंग्लिश में वल्चर, वो जो पंछी हैं, बड़ा चील वगैरह वैसे बोलते हैं, वो गरुड़ यानी कि गिद्ध को क्या तुम जिस तरह से भटकी हुई गायों को बुलाते हो, उसी तरह से ये युद्ध की भयानकता, जहाँ गिद्ध का होना जरूरी है, जो कोई लोग मर जाते हैं या हड्डी वगैरह या जो उनका शरीर होता है, शव वगैरह, उनको खाने के लिए आसपास कोई भी मरता है तो गिद्ध आ जाते हैं, क्या तुम उस गिद्ध को बुलाते हो जैसे कि भटकी हुई गायों को बुलाते हैं? इस तरह से अनेक प्रश्न राधा इस सर्ग में श्री कृष्ण को पूछती है। जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर भी, उतनी जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता, मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द हैं थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? इस पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? इसमें राधा कहती हैं, हे कनु, युद्ध क्षेत्र से हारी हुई सेनाएं वगैरह, जीती हुई सेनाएं पहले हमने देख चुके थे, गगन पे युद्ध घोष, विलाप का स्वर वगैरह, युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों के मुंह से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं, क्या ये सब सार्थक है? युद्ध तो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, वो जो गिद्ध, हे कनु, क्या तुम उसे जिस तरह से भटकी हुई गायों को बुलाते थे उसी तरह से उनको बुला सकते हैं? हे कनु, मैंने अब तक तुमसे जितनी समझ पाई है, उस समझ को बटर कर यानी कि संभाल कर भी मैं ये जान पाई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। हे कनु, जिस तरह से तुमने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता सार, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन और उसकी सार्थकता समझाई थी, जो गीता सार बोलते हैं उसे आज गीता बोलते हैं, वैसे ही मुझे ही समझा दो कि सार्थकता क्या है, उपयुक्तता क्या है। राधा कहती है कि मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए हैं, अर्थहीन परंतु आकर्षक शब्द थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? मैं सिर्फ
प्रणय यानी कि प्रेम जानती हूँ, और प्रेम तुमसे प्रेम ही क्या है, ये युद्ध की बातें मेरी समझ में नहीं आती। जिस तरह से आपने अर्जुन को समझाया उसी तरह से मुझे भी समझा दो। मैंने सिर्फ आपके साथ जो बिताए हुए तन्मयता के गहरे क्षण है वही सिर्फ मुझे याद है वगैरह। ये राधा श्री कृष्ण को कहती है, या अर्थहीन वगैरह। अर्थहीन का मतलब होता है निरर्थक, सार्थकता का तो मैंने सफलता वगैरह, उद्देश्य पूर्ति, उपयुक्तता वगैरह ये अर्थ बताया है। तो इस सर्ग में, इस पूरे सर्ग में देखिए राधा किस तरह से श्री कृष्ण क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। हमने तो एक एक पंक्ति वाइज देखा, तो देखिए हम पूरे सर्ग की अभी डिटेल से जानकारी देते हैं। राधा कृष्ण को संबोधित करती है, मेरे महान कनु, अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं ये स्वीकार कर लूं कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे। आपके साथ यानी कि तुम्हारे साथ जो मैंने तन्मयता के गहरे क्षण बिताए हैं, तुम्हारे बारे में मैंने जो सोचा है, तुम्हारे साथ जो जिया है, तुम मेरे इन क्षणों को क्या भावावेश, भाव के आवेश में आए हुए जीवन कहोगे। मेरी कोमलता कल्पना ये कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक थे। मैंने जो तुम्हारे साथ मेरी जो भावावेश या कोमल कल्पनाएं, तुम्हारे दृष्टि से ये जो मेरे तन्मयता के गहरे क्षण थे, उसमें जो मेरे गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले जो शब्द थे वो निरर्थक लगते होंगे तुम्हें, लेकिन मेरी दृष्टि से वो मुझे आकर्षक शब्द। मान लो कि एक क्षण के लिए मैं ये स्वीकार कर लूं कि महाभारत का ये युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था जिसके नायक तुम थे। फिर भी कनु मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ। मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ। तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया मैंने उतना ही ज्ञान पाया। मैंने सदैव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान ही पाया, यानी कि स्नेह से भरा हुआ ज्ञान ही पाया। स्नेह की जो उक्ति थी, कथन थे, वही जो आप कहते थे प्रणय के शब्द वगैरह, प्रेम के, वही मैंने सिर्फ पाया है। प्रेम और साक्ष्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया वह पूरा का पूरा समेट कर, यानी कि संबेल कर, संजोग कर, समेट कर यानी कि इकट्ठा किए हुए, संजोग कर का मतलब होता है एकत्रित के, संबल कर, अच्छी तरह से संबल कर भी मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई जो आपने, उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी कर नहीं पाई हूँ। यानी कि ये जो युद्ध हुआ है, युद्धों में जो आपने बात समझाई, आप उनके जो महानायक बने, जो अर्जुन को गीता सार समझाए, लेकिन इस युद्ध का प्रयोजन बोध मैं कभी कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव सिर्फ तन्मयता या तल्लीनता, एकाग्रता के गहरे क्षणों में ही जिया है। जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी हुई असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती हैं। उसी नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसके है? हे कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, वह कुरुक्षेत्र, जहां एक पक्ष की सेनाएं हारी, दूसरी पक्ष की सेनाएं जीती, जहां गगनभेदी यानी कि आकाश को चुंबने वाली युद्ध घोष होता रहा, जहां क्रंदन यानी कि रोने की आवाज गुंजता रहा, जहां अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बता रहे, क्या ये सब सार्थक है कनु? ये गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो जैसी भटकी हुई गायों को बुलाते थे? हे कनु, मैं जो कुछ समझ पा रही हूँ उतना ही समझ मैंने तुमसे पाई है।
उस समझ को बटोर कर भी मैं ये जान गई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मैं समझ नहीं पाई हूँ, जिसका कोई भी अर्थ मैं समझ पाई नहीं हूँ। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अनुभूत ही नहीं किया है। हे कनु, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन यानी कि कारण समझाया, युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया, वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? यहाँ राधा अनेक प्रश्न जो उनके साथ प्रणय के साथ श्री कृष्ण के साथ जो समय बिताए थे, लेकिन वह जब गोकुल में थे तब, और जब बड़े हो गए मथुरा द्वारका वगैरह चले गए, जब वह महाभारत के इन युद्ध के नायक महानायक बने, कर्णधार बने, उनके पास जो ज्ञान का भंडार था, जो अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उन्होंने समझाया, वो कहती है कि ये मेरे समझ के बाहर है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ जो तन्मयता के गहरे क्षण बिताए हैं, वही सिर्फ मैंने संभाल कर और इकट्ठा करके रखे। बाकी कुछ भी ज्ञान मुझे मेरी समझ में नहीं आता। इस तरह से उनके प्रेम के बारे में और ये जो युद्ध के बारे में अनेक प्रश्न राधा ने इस सर्ग में राधा ने श्री कृष्ण से पूछे हैं। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने श्री कृष्ण नहीं है, उनके कनु नहीं है, फिर कल्पना से वो इतने सारे उनकी मन की बात वो व्यक्त कर रही है, क्योंकि श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए थे। इसलिए वो अपनी ये तन्मयता के गहरे क्षणों को याद करते हुए यहाँ अनेक प्रश्न श्री कृष्ण को पूछे हैं। इस तरह से विद्यार्थियों, मैंने 2 बार यहाँ आपको डिटेल से इस सर्ग के बारे में जानकारी दी। जैसे एक ये जो पूरा सर्ग है, इसमें एक प्रश्न करके नाम दिया गया है इस सर्ग को। इस सर्ग के में बहुत सारे प्रश्न जो राधा के मन में आए हैं, वो श्री कृष्ण को पूछे गए हैं। और इसके बारे में अगला जो सर्ग है अर्थ शब्द अर्थहीन, उसके बारे में हम अगले भाग में यानी कि एपिसोड में देखेंगे। विद्यार्थियों, आज के लिए यहीं पर विदा लेते हैं।